नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है सूडो मेम्ब्रेनस कोलाइटिस। सूडो मेम्ब्रेनस कोलाइटिस, पहले हम एक चीज समझते हैं। ये हमारा जीआईटी है, कॉलन है। इस कॉलन में कुछ फ्रेंडली बैक्टीरिया रहते हैं। फ्रेंडली बैक्टीरिया होते हैं जिनको कहते हैं हम कोमेंजल। कॉलन में नॉर्मली कोमेंजल्स रहते हैं। अब ये फ्रेंडली बैक्टीरिया हैं। क्वेश्चन ये है कि हम इनको फ्रेंडली क्यों कहते हैं, ऐसी क्या दोस्ती निभाते हैं ये क्या दोस्ती निभाते हैं कि जब तक ये बैक्टीरिया जीआईटी में हैं तब तक ये किसी भी पैथोजेनिक बैक्टीरिया को ग्रो नहीं करने देंगे, किसी भी और ऑर्गेनिज्म को ग्रो नहीं करने देंगे। बट रोकेंगे कैसे? सिंपली बाय कंपटीशन। कंपटीशन करते हैं ये लाखों की अमाउंट में है हमारे पास। बाहर से 100 200 500 1000 बैक्टीरिया आ भी गए तो ये उनको खाने को नहीं देंगे कुछ, वो बेचारे भूख से तड़प तड़प के मर जाएंगे। ठीक है, तो कंपटीशन फॉर फूड इज द मेन थिंग। सपोज जो बाहर से पैथोजेनिक बैक्टीरिया आए थे वो अन्ना हजारे के भगत थे कि कोई बात नहीं, खाना नहीं मिलेगा, आंदोलन करेंगे, तो वो स्टारवेशन से बच गए। बट वो फिर भी नहीं बचेंगे, क्यों? क्योंकि ये सिक्रीट करते हैं एक सब्सटेंस जिसका नाम है बैक्टीरियोसिन। बैक्टीरियोसिन इज अ सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड बाय कोमेंजल बैक्टीरिया दैट विल किल द पैथोजेनिक बैक्टीरिया। मतलब जो भूख से बच गए वो बैक्टीरियोसिन से मर जाएंगे। ठीक है, तो सिंपल लैंग्वेज में जब तक ये बैक्टीरिया हमारे जीआईटी में है हमारा जीआईटी सेफ है, इसमें कोई इन्फेक्शन नहीं कर सकता। ठीक है, अब क्या हुआ, हमने दी इस आदमी को कोई ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटी माइक्रोबियल एजेंट दिया कोई। तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम है तो वो कोई भी बैक्टीरिया मार सकता है, तो उसने क्या किया, इन्हीं बैक्टीरिया को मार दिया। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक दी तो जो कोमेंजल बैक्टीरिया थे उनकी डेथ हो गई, वो मर गए। अब जैसे ही कोमेंजल बैक्टीरिया की डेथ हुई तो क्या हुआ, अब जीआईटी में कोई कंपटीशन नहीं है। तेरे यार दादा कोई कंपटीशन नहीं, तो जीआईटी में कोई कंपटीशन नहीं है क्योंकि कोई बैक्टीरिया ही नहीं है। अब बैक्टीरियोसिन भी नहीं है तो पैथोजेनिक बैक्टीरिया की हो गई ऐश। वो कह रहे हैं कि कोई भी नहीं है, चलो अटैक। तो पैथोजेनिक बैक्टीरिया ने आया और जीआईटी में आके इन्फेक्शन कर दिया, जीआईटी में इन्फेक्शन कर दिया। तो ये जो इन्फेक्शन है इस इन्फेक्शन को हम कहते हैं सुपर इन्फेक्शन। नॉर्मली एंटीबायोटिक जो है वो इन्फेक्शन ठीक करने के लिए देते हैं, बट यहां पे इन्फेक्शन एंटीबायोटिक के कारण हुआ है। तो जब एंटीबायोटिक के कारण इन्फेक्शन हो रहा है उसको कहते हैं सुपर इन्फेक्शन। सुपर इन्फेक्शन, तो सुपर इन्फेक्शन हो गया मतलब बैक्टीरिया ने, पैथोजेनिक बैक्टीरिया ने आके जीआईटी पे अटैक कर दिया। बट जैसे ही जीआईटी को पता लगा हम पे अटैक हुआ है, जैसे ही फॉरेन ऑर्गेनिजम्स आते हैं तो इम्यूनिटी एक्टिवेट हो जाती है। कौन से सेल करते हैं इम्यूनिटी? यस, डब्ल्यूबीसीज करते हैं। तो डब्ल्यूबीसीज आए, उन्होंने आके इनको चारों तरफ से घेर लिया। डब्ल्यूबीसीज ने चारों तरफ से घेर लिया, एक मेम्ब्रेन बना दी। बट ये मेम्ब्रेन जो है वो सही नहीं है, ट्रू मेम्ब्रेन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ट्रू मेम्ब्रेन तो एपिथेलियल सेल्स की बनी होती है, ये तो पस सेल की बनी है, डब्ल्यूबीसी की बनी है। तो इस मेम्ब्रेन को कहते हैं सूडो मेम्ब्रेन। और क्योंकि इन्फेक्शन कॉलन में हो रहा है तो कोलाइटिस कहेंगे, इन्फ्लेमेशन हो रही है कॉलन की, तो इसलिए इस कंडीशन को बोलते हैं सूडो मेम्ब्रेनस कोलाइटिस। तो सूडो मेम्ब्रेनस कोलाइटिस इज नथिंग बट अ टाइप ऑफ सुपर इन्फेक्शन, एक तरह का सुपर इन्फेक्शन है। ओके, अब हम आते हैं इसके एमसीक्यूज पे। पहला क्वेश्चन पूछते हैं, मोस्ट कॉमन बैक्टीरिया कॉजिंग सूडो मेम्ब्रेनस कोलाइटिस। सबसे कॉमनली कौन सा बैक्टीरिया इन्वॉल्व होता है? वो है हमारा क्लॉस्ट्रीडियम डिफिसिले। क्लॉस्ट्रीडियम डिफिसिले। इनफैक्ट कोई भी बैक्टीरिया कर सकता है क्योंकि जीआईटी में प्रोटेक्शन तो है ही नहीं, बट सबसे कॉमनली करता है क्लॉस्ट्रीडियम डिफिसिले। अगर आप हैरिसन खोलोगे तो हैरिसन में एक चैप्टर का नाम ही क्या है? चैप्टर का नाम ही सीडीआई है। वो सूडो मेम्ब्रेनस कोलाइटिस वर्ड यूज ही नहीं करते, वो सीडीआई कहते हैं। सीडीआई मतलब क्लॉस्ट्रीडियम डिफिसिले इन्फेक्शन। ठीक, तो सीडीआई दैट मींस क्लॉस्ट्रीडियम डिफिसिले इन्फेक्शन, इट इज द मोस्ट कॉमन बैक्टीरिया कॉजिंग सूडो मेम्ब्रेनस कोलाइटिस। अब दूसरा क्वेश्चन है, which is the most common antibiotic antimicrobial which is implicated in causing pseudomembranous colitis। सबसे कॉमनली कौन सी करती हैं? सीक्वेंस वाइज लिख लो इनको। मोस्ट कॉमन कॉज नाउ आर थर्ड जनरेशन सेफेलोस्पोरिन्स।
थर्ड जनरेशन सेफेलोस्पोरेंस। नेक्स्ट मोस्ट कॉमन नाउ हैज बिकम क्लिंडामाइसिन। पहले क्लिंडामाइसिन मोस्ट कॉमन हुआ करता था, बट इसी कारण हमने क्लिंडामाइसिन को यूज करना ही बंद कर दिया, तो इसलिए अब ज्यादा कॉमन कारण थर्ड जनरेशन सेफेलोस्पोरिन हो गए। और क्लिंडामाइसिन के बाद है फ्लोरोक्विनोलॉन्स। फ्लोरोक्विनोलॉन्स के बाद है अमाइनो पेनिसिलिन लाइक एम्पेसिलिन एंड अमोक्सिसिलिन। ठीक है, तो ये सीक्वेंस याद कर लो, इसमें आंसर करना है। सबसे कॉमन है थर्ड जनरेशन सेफेलोस्पोरिन, वो ना हो ऑप्शन में तो क्लिंडामाइसिन, अगर वो भी ना हो तो फ्लोरोक्विनोलॉन्स, वो भी ना हो तो एम्पेसिलिन अमोक्सिसिलिन। क्लियर? तो ये मोस्ट कॉमन एंटी माइक्रोबियल्स है। अब आया थर्ड और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, व्हाट इज द ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट ऑफ सूडो मेम्ब्रेनस कोलाइटिस। यहां पे गाइडलाइंस रिसेंटली चेंज हुई हैं। वो क्या बोलते हैं कि अब ड्रग ऑफ चॉइस सूडो मेम्ब्रेनस कोलाइटिस के लिए है फिडेक्सोमिसिन। फिडेक्सोमिसिन इज नाउ द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर सूडो मेम्ब्रेनस कोलाइटिस। पहले क्या था, अब हम उनको अल्टरनेटिव कहते हैं। जो पहले ड्रग ऑफ चॉइस थे, अल्टरनेटिव ड्रग नाउ इज ओरल वैंकोमाइसिन। पहले वैंकोमाइसिन ड्रग ऑफ चॉइस था, बट अब चेंज करके फिडेक्सोमिसिन कर दिया गया है। फिडेक्सोमिसिन क्यों कर दिया गया है? क्योंकि फिडेक्सोमिसिन में रिलैप्स कम होते थे। ये पाया जाता था कि सूडो मेम्ब्रेनस कोलाइटिस को ठीक तो वैंकोमाइसिन भी कर देता है, बट बहुत हाई चांसेस होते हैं कि कुछ दिनों बाद फिर हो जाएगा पेशेंट को, जबकि ये चांस फिडेक्सोमिसिन में कम होते थे। और तीसरी दवाई आजकल बहुत ज्यादा प्रेफर नहीं करते, वो है मेट्रोनिडाजोल। मेट्रोनिडाजोल। तो तीन दवाइयां सूडो मेम्ब्रेनस कोलाइटिस में यूज होती हैं। ड्रग ऑफ चॉइस अब फिडेक्सोमिसिन है, अल्टरनेटिव ओरल वैंकोमाइसिन है, और तीसरा मेट्रोनिडाजोल है। अब वैंकोमाइसिन में खास बात आपको ये याद करनी है कि वैंकोमाइसिन नॉर्मली ओरली नहीं देते। नॉर्मल रूट ऑफ वैंकोमाइसिन इज इंट्रावेनस। अब क्वेश्चन ये है कि ओरल क्यों नहीं देते? क्योंकि ये जीआईटी से अब्सॉर्ब ही नहीं होती। ये बड़ा मॉलिक्यूल होता है, अब्सॉर्ब ही नहीं होता जीआईटी से। तो फिर इस कंडीशन में सूडो मेम्ब्रेनस कोलाइटिस में ओरल कैसे दे सकते हैं? क्योंकि इस कंडीशन में अब्सॉर्प्शन चाहता कौन है? हम ओरल देंगे। अब्सॉर्ब नहीं हुआ तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो कॉलन में चला जाएगा, और कॉलन में बैक्टीरिया पड़ा है वहां मार देगा। तो इट इज जस्ट लाइक अ लोकल रूट। लोकल रूट है, ओरल वैंकोमाइसिन देते हैं। अकेली इंडिकेशन है ओरल वैंकोमाइसिन की सूडो मेम्ब्रेनस कोलाइटिस। ओके, अब एक हमने बीच में मोनोक्लोनल एंटीबॉडी बनाई, उसका नाम था बेजलोटॉक्सीमैब। बेजलोटॉक्सीमैब। अब बेजलोटॉक्सीमैब क्या है? इट इज अ मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। किसके अगेंस्ट? अगेंस्ट क्लोस्ट्रीडियम टॉक्सिन। क्लोस्ट्रीडियम डिफिसिली ने किया था, तो क्लोस्ट्रीडियम डिफिसिली ने टॉक्सिन सिक्रीट करी होगी, उसी टॉक्सिन से तो प्रॉब्लम हुई है। तो क्लोस्ट्रीडियम टॉक्सिन के अगेंस्ट मोनोक्लोनल एंटीबॉडी बना ली, तो वो इसके नाम में लिखा है इट इज अ मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। किसके अगेंस्ट? अगेंस्ट दी टॉक्सिन। किसकी टॉक्सिन? अगर हम छोटा सा सी लगा दें यहां पे, तो ये बन जाएगा क्लोस्ट्रीडियम की टॉक्सिन। तो ये सूडो मेम्ब्रेनस कोलाइटिस में दवाई यूज कर सकते हैं, बेजलोटॉक्सीमैब। इट इज अ मोनोक्लोनल एंटीबॉडी अगेंस्ट क्लोस्ट्रीडियम टॉक्सिन। ओके, तो ये स्पेशल पॉइंट थे हमारे सूडो मेम्ब्रेनस कोलाइटिस के बारे में।